हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी हिंदी में कहो तो बहुपद पढ़ोगे। बहुपद क्या है? बहुपद किसे कहते हैं? तो चर और अचर से मिलकर बने व्यंजक को बहुपद कहते हैं। चर और अचर से मिलकर बने व्यंजक को बहुपद कहते हैं। यानी यह कैसे बनता है? तो चर से बनता है। चर और अचर से मिलकर बहुपद आपका बनता है। चर चर का मतलब यानी एक्स वाई जेड, और अचर का मतलब 1 2 3 4, इस सब से मिलकर जो बनेगा ना, उसे क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे, बहुपद कहेंगे। इसको मिला दो, यानी एज फॉर एग्जाम्पल कहो तो ax प्लस बी या ax प्लस 7 या 2x प्लस 9। देखो, इसको और इसको 2x, ठीक है। ये क्या है? बहुपद है। इसे ही बहुपद कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? चर और अचर से। याद करो, चर और अचर से मिलकर बने व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ऐसे भी होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है बहुपद। कई टाइप का होता है। ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ 2 लिख रहे हैं। एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यह भी बहुपद है। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, आखिर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, बहुपद की क्या कोई टाइप होती है? तो बहुपद की कोई लिमिटेड नहीं है, कितने प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन लगभग मुख्यतः 3 प्रकार के पड़ते हैं। अब सुनो, अब बहुपद भी प्रकार इसका 2 टाइप से है। एक होता है बहुपद की टाइप। समझो, बहुपद कितने टाइप से होते हैं? 2। एक होता है घात के आधार पर, एक होता है पद के आधार पर। यानी इसको अगर टाइप बताएं, इसका टाइप अगर कोई पूछ दे, ये पॉलिनोमियल का टाइप बताओ, टाइप, तो टाइप भी 2 प्रकार से इसको डिफाइन करोगे। पूछना किस आधार पर जानना है? किस आधार पर? पावर के आधार पर या टर्म के आधार पर? पावर का मतलब होता है हिंदी में घात के आधार पर या पद के आधार पर। आप बताओ किस आधार पर मैं बताऊं इसके बारे में? तो दोनों आधार पर जान लीजिए। पहले पावर के आधार पर, यानी घात के आधार पर, तो इसमें पढ़ा जाएगा जीरो पॉलिनोमियल। इसका हिंदी होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है। फिर पढ़ोगे द्विघात बहुपद, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है 1 2 3, 1 2 3, और एक पढ़ना है त्रिघात बहुपद। मुख्यतः पावर के आधार पर आपको 10th क्लास में इतना जानना एकदम जरूरी है। आप इसे बढ़िया से नोट बना लेंगे। बिना नोट्स बनाए इसे मजा नहीं आएगा, ठीक है। त्रिघात बहुपद दिख रहा है, थोड़ा सा कट गया है। अब देखो, पावर के आधार पर तो आपने पढ़ लिया। पावर के आधार पर क्या क्या पढ़ा? तो शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। त्रिघात ऐसे है, ठीक है। घात के आधार पर घात पढ़ा। अब पद के आधार पर तो इसमें होता है एक पदी बहुपद,
दूसरा होता है द्विपदी। द्विपद, द्विपद कहो या द्विपदी कहो, द्विपद कहो या द्विपद कहो, बात एक ही होता है। तीसरा त्रिपद, ठीक है। उसी तरह 4 पद, 5 पद, 10 पद, इसके बारे में पढ़ा जाता है। तो इसे, यह इम्पोर्टेंट नहीं है, अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, ये आपके परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, हमें इसके बारे में पढ़ना है पावर के आधार पर। तो आइए, पावर के आधार पर आपको पॉलिनोमियल की पूरी कहानी को समझाता हूं। अभी आपने क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन हो जाए। पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या है? तो चर और अचर से मिलकर बने व्यंजक को, चर और अचर से मिलकर बने व्यंजक को क्या कहते हैं? तो बहुपद कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने कुछ बहुपद हमने लिख दिया। अब इसका टाइप, इसका प्रकार, यानी टाइप कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले आपको कौन सा टाइप बताना है उसको थोड़ा ध्यान दो। पावर के आधार पर कि टर्म के आधार पर, यानी पद के आधार पर कि घात के आधार पर। घात के आधार पर आपको शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इसके बारे में पढ़ना है। और पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, तीन पद, त्रिपद, चतुर्पद, ऐसे पढ़ना है। 100 घात, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। तो आपके जो सिलेबस में अभी क्वेश्चन पूछता है तो इसी को आधार पर पूछता है, इसके आधार पर नहीं पूछता है, अना पूछेगा। तो हम अभी इसके बारे में अब फुल इसका डिटेल पढ़ाते हैं। ओके, तो आ जाओ, थोड़ा सा इसे नोट कर लो। तो आपको अभी यहाँ पर देखना है, सबसे पहले अभी पहला शून्य बहुपद के बारे में। शून्य बहुपद, इसको इंग्लिश में जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल के बारे में अभी पढ़ेंगे, ठीक है। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? तो आपका डिफिनेशन होगा, जिस बहुपद का घात शून्य हो, जिस बहुपद का घात क्या हो? शून्य हो। यहां पर लिखोगे, जिस बहुपद का घात शून्य है, शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहा जाता है, ठीक है। जिस बहुपद का घात क्या हो? शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। जैसे इसका मानक रूप, इसका मानक रूप यही परीक्षा में पूछता है, ax के पावर 0 प्लस b होता है, होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ देख सकते हो, 7x के पावर 0 प्लस 6, ये आपका कौन बहुपद है? शून्य बहुपद है। 9x के पावर 0 प्लस 10, ठीक है। 2x के पावर 0 प्लस 9, 3x के पावर 0 प्लस 5 या 7 प्लस x के पावर 0, यानी कुछ भी हो, पावर 0 होना चाहिए, ठीक है। इसे कहते हैं शून्य बहुपद। लेकिन इतना से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपको एक दूसरा परिभाषा को भी देखना होगा। यहाँ पर मैं नोट लिख देता हूँ, नोट। आप जानते हैं किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो, उसका आंसर क्या होता है? यदि किसी संख्या का पावर 0 है, इसका आंसर क्या होगा? 1। किसी भी संख्या का पावर 0, आंसर 1। यदि 100 के पावर 0, आंसर 1। 700 के पावर 0, आंसर 1। 999 के पावर 0, आंसर 1।
ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 गुने इसका पावर 0 कर देते हैं, 0 है, किसी भी संख्या का पावर 0 है, आंसर क्या होगा 1। तो हो जाएगा 7 एकम 7, अब प्लस 6, 6 6 12 13 के 3, यानी इसका हल किए तो इतना आ गया कि नहीं। यदि आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछे बताओ निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बहुपद हो है, तो आप ऐसे देखोगे तो मार लोगे। यदि वो नहीं लिखा हो, तेरे हो तब, तो इसी के लिए यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर गुना करा दो +10, इसका पावर 0 है तो 1 होगा, 9 एकम 9 प्लस 10, जोड़ दो 19। अब बताओ 19 कौन सा संख्या है? ए भी शून्य बहुपद है, बहुपद पूछेगा तो ए भी शून्य बहुपद है। यानी यहाँ पर मैं आपको एक नोट लिखा दूं, नोट जे ये सब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती है ना, तो वहीं लिखेंगे गिनती, गिनती के सभी अंक, यानी इंग्लिश में कहो डिजिट, सभी अंक और सभी अंक वो चाहे 10 20 50 जो भी हो, अंक शून्य बहुपद होगा, शून्य बहुपद होगा। क्या होगा बच्चा लोग? शून्य बहुपद होगा। यदि गिनती के सभी अंक आपका क्या होगा? शून्य बहुपद होगा, शून्य बहुपद होगा। गिनती के, गिनती मैंने समझता है लोग ना, तो ऐसे आपको थोड़ा सा इसे नोट डाउन करना होगा, नोट कर लो। अब इस पर मैं ऑब्जेक्टिव दूंगा, प्रश्न देखता हूं ऐसे दिया है कि नहीं। घात कितना है? 0 है, इसे क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे, शून्य। ठीक है। आपके परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछ दे, एग्जाम में, एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है, आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दे जे निम्न में कौन शून्य बहुपद है, शून्य बहुपद है। ठीक है, निम्न में कौन शून्य बहुपद है? ऑप्शन ए x+9, बी x², सी 17, डी x के पावर 0 प्लस 7x। अब बताओ इसमें कौन तुम्हारा सही आंसर होगा? ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये ही है, नहीं, गलत। क्योंकि कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन जब मिलेगा तो हाईएस्ट पावर देखा जाता है, तो इसका 0 है, इसका कितना 1 है, इसलिए यह शून्य बहुपद नहीं है।